हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम कर रहे हैं जो हम पॉलिटिकल पार्टीज़ का चैप्टर कर रहे थे क्लास 10th का, उसका पार्ट 2। और इसमें हम सीखने वाले हैं फंक्शंस। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या क्या काम है, क्या क्या इनके फंक्शंस हैं। तो चलो विदाउट डिले हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट डज़ अ पॉलिटिकल पार्टी डू? भाई देखो, एक पॉलिटिकल पार्टी है, राइट? ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये क्या करती है, इसका काम क्या है? हम बोल रहे हैं हमारे पास कई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या काम है? तो व्हाट डज़ अ पॉलिटिकल पार्टी डू? एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज फिल करती हैं पॉलिटिकल ऑफिसर्स को। भाई चुन के आएंगे तो ऑफिसर्स में बैठेंगे, राइट, एंड एक्सरसाइज करते हैं पॉलिटिकल पावर्स को, राइट। एक लाइन तो हम बिल्कुल यही बना सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज फिल करती हैं पॉलिटिकल ऑफिसर्स को, और एक्सरसाइज करना होता है इस्तेमाल करना, और पॉलिटिकल पावर्स जो उनको फिर मिलती हैं चुनने के बाद उसको वो इस्तेमाल करते हैं। पार्टीज डू सो, ऐसा करते हैं बाय परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ फंक्शंस। अब कैसे करते हैं? तो फंक्शंस लिखने के लिए आएंगे तो हम 7 पॉइंट इसके बनाएंगे। ठीक है, परफॉर्म करके, मतलब सीरीज ऑफ फंक्शंस, मतलब बहुत सारे फंक्शंस हैं, इसको परफॉर्म करके। तो क्या है? पहला है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो क्या करती हैं, पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस, राइट। सबसे पहले तो इलेक्शंस ही होते हैं, है ना। इलेक्शंस किए जाते हैं, उसके बाद इलेक्शंस में जो चुनता है उसके पास पावर आ जाती है। तो बेसिकली सबसे पहली चीज़ तो क्या हो गई, पार्टीज क्या करती हैं भाई, कंटेस्ट करती हैं इलेक्शंस को, यानी कि इलेक्शंस जो हैं वो करवाए जाते हैं। लोग आपस में चुनाव लड़ते हैं, जैसे हम कह सकते हैं ना, कॉन्टेस्ट इलेक्शंस मतलब चुनाव लड़ना। तो पार्टीज क्या करती हैं, चुनाव लड़ती हैं। इन मोस्ट डेमोक्रेसीज अगर हम बात करते हैं तो इलेक्शंस आर फॉट मेनली, इलेक्शन ज़्यादातर डेमोक्रेसीज में क्या होते हैं, मेनली भाई अमंग द कैंडिडेट्स पुट अप बाय पॉलिटिकल पार्टीज, राइट। मेरे एक पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, एक पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस, एक पॉलिटिकल पार्टी है समाजवादी पार्टी, ये है आप पार्टी। ठीक है, अब इनमें क्या होगा, ये लोग आपस में चुनाव लड़ेंगे, राइट। किसका लीडर जीतेगा? तो कैंडिडेट कहाँ से आता है? अमंग द कैंडिडेट्स पुट अप बाय पॉलिटिकल पार्टीज। अब इन्होंने अपना एक कैंडिडेट उतारा ए, इन्होंने कैंडिडेट उतारा बी, इन्होंने सी, इन्होंने डी। ठीक है, फिर ए बी सी डी में से जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे उसके हाथ में पावर आ जाएगी, राइट। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या होता है, कैंडिडेट्स पुट अप बाय पॉलिटिकल पार्टीज़, उनके द्वारा ये पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो है खड़ा किया जाता है। कोई भी मतलब लीडर जो भी उनके होते हैं, जो बंदे होते हैं, वो खड़े किए जाते हैं। चुनाव तो मतलब पॉलिटिकल जो भी कैंडिडेट्स होते हैं राजनीतिक दलों के द्वारा ही खड़े किए जाते हैं लोग। पार्टीज सेलेक्ट करते हैं देयर कैंडिडेट्स इन डिफरेंट वेज, बड़ी अलग अलग तरीके से। पार्टीज़ के जो बंदे होते हैं ना, वो अपने कैंडिडेट को उतारते हैं। उनको समझ में आता है बेसिकली कि हम यहाँ से किसको उतारें जो पब्लिक को ज़्यादा कन्विंस कर पाए। ठीक है, तो इन सम कंट्रीज़ क्या होता है, सच एज अगर हम बात करते हैं यूएसए की, तो मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ द पार्टी चूज़ करते हैं कैंडिडेट्स को। जो भी मेंबर्स होते हैं और सपोर्टर्स होते हैं उस पार्टी के, वही चूज़ करते हैं कि हमारा कौन सा कैंडिडेट जो है आज यहाँ पर उतरेगा। जैसे हम क्लास का मॉनिटर चुन लेते हैं ना, कि हम में से कौन सा जो है वो मॉनिटर बनेगा हमारा, राइट। इसी तरीके से बोल रहे हैं कि सम कंट्रीज सच एज यूएसए, मेंबर्स एंड सपोर्टर्स जो होते हैं उस पार्टी के, मेंबर्स यानी कि मेंबर लोग, सपोर्टर्स जो उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वो जो है वो चूज़ करते हैं कैंडिडेट कौन सा उतारा जाए। नाउ मोर एंड मोर कंट्रीज़ आर फॉलोइंग दिस मैथड, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ भी इसी मैथड को फॉलो कर रही हैं। इन अदर कंट्रीज़ लाइक अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो टॉप पार्टी लीडर्स जो होते हैं, टॉप मतलब पार्टी लीडर्स मतलब जो पार्टी के टॉप लीडर्स होते हैं, जो सबसे मतलब पुराने लीडर्स हो गए, जाने माने हो गए, वो क्या करते हैं, फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस वो लीडर को चुनते हैं कि भाई हम किसको उतारे, किसके जीतने की संभावना ज़्यादा है। सेकंड आता है पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। अब भैया आप जीत के आ रहे हो, या फिर जीतने से पहले लोगों को मतलब आप क्या कर रहे हो भाई, कन्विंस कैसे करोगे? तो आप क्या करते हो, अलग अलग नीतियाँ, अलग अलग कार्यक्रम जो हैं वो बताते हो, पॉलिसीज़ बताते हो, प्रोग्राम्स बताते हो कि अगर हम जीत गए तो अब इन पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स पे काम करेंगे, एंड दस वोटर्स चूज़ करते हैं फॉर देम फ्रॉम देम। तो वोटर्स का क्या रहता है कि भाई मुझे ए बी सी डी इनमें से किसकी पॉलिसी और प्रोग्राम समझ में ज़्यादा आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग भी वो लोग वोट करते हैं। ईच ऑफ अस मे हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड व्यूज़ ऑन व्हाट पॉलिसीज आर सुटेबल फॉर द सोसाइटी। भाई देखो, ये तो बहुत ज़्यादा संभव है। एक तो हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, या फिर आप अलग अलग भी देश देखो तो इतने सारे लोग होते हैं, तो इतने सारे लोगों का सेम ओपिनियन तो हो नहीं सकता। तो लोगों का ओपिनियन होता है डिफरेंट 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 व्यूज़ होते हैं। ठीक है, ईच ऑफ अस मे हैव, हम में से हो सकता है हर एक का डिफरेंट ओपिनियन हो, डिफरेंट व्यूज़ हो ऑन व्हाट पॉलिसीज़ आर सुटेबल, लाइक कि भाई कौन सी पॉलिसी है वो सुटेबल है फॉर द सोसाइटी, लाइक सोसाइटी के लिए कौन सी पॉलिसी सही है, कौन सी पॉलिसी गलत है, उस पर तो लोगों के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच अ वैरायटी ऑफ व्यूज़। मतलब मान लो हमारे देश की बात करो तो मोर देन 130 करोड़ पीपल हैं, 130 करोड़ से भी ज़्यादा हम लोग हैं। अब हर एक का अपना अपना एक व्यू होगा, तो उसके हिसाब से तो गवर्नमेंट नहीं काम कर सकती। कैसे काम करेगी?
नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच अ लार्ज वैरायटी ऑफ व्यूज़। तो इन अ डेमोक्रेसी अगर हम बात करें, लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियंस हैव टू बी ग्रुप्ड टुगेदर। मतलब ये मान लीजिए कि इतने सारे लोग जो हैं यहाँ इसके अंदर, इतने सारे लोग हैं और ये लोग जब एक जैसा सोचते हैं तो ये ग्रुप हो गया, कि ये ग्रुप हो गया, कि ये ग्रुप हो गया, ये इनके हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज़ बन जाती हैं, राइट। कुछ तो ओपिनियंस के हिसाब से लाइक पार्टीज़ जो है वो काम करती हैं। लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियंस जिनके होते हैं हैव टू बी ग्रुप्ड टुगेदर, वो साथ में ग्रुप हो जाते हैं एंड टू प्रोवाइड अ डायरेक्शन, और फिर वो डायरेक्शन देता है इन विच पॉलिसीज़ कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। मतलब कैसी जो है सरकार जो है फिर वो उन पर क्या कर सकती है भाई, नीतियाँ बना सकती है, राइट। तो लोकतंत्र में सामान्य मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है। लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है भाई, एक जैसी विचारधारा को एक साथ लाना होता है कि अच्छा बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बात कह रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो हमारे लीडर चुन के आते हैं ना, फिर वो उस पर कानून बनवाने की कोशिश करते हैं ताकि सरकार की जो नीतियाँ हैं उनको कोई दिशा दी जा सके। वरना ऐसे 130 करोड़ लोग कुछ भी बोलते रहेंगे तो कैसे गवर्नमेंट काम करेगी ना, राइट। तो ये होता है, यही काम करती हैं पार्टीज़। मतलब हमारी सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सकती है, पार्टियाँ यही काम करती हैं। पार्टियाँ तरह तरह के जो भी विचार होते हैं ना लोगों के, उनको बुनियादी राय को समेट लेती हैं। पार्टी रिड्यूस करती है वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस को, राइट। बहुत सारे लोग हैं, मान लो कि बहुत सारे लोग हैं एक पर्टिकुलर कानून बनाने की बात कर रहे हैं, राइट। अब पार्टीज़ क्या करेंगी, बहुत सारे लोगों के व्यूज़ को सुनेंगी और फिर उसे कंक्लूड करके, उसको समराइज़ करके कुछ पॉइंट्स में बना लेती है कि हाँ भाई ये ज़्यादातर लोगों की ना ये राय है, ये होना चाहिए, ठीक है। तो वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं इनटू फ्यू बेसिक पोजीशंस में विच इट सपोर्ट, जो इसको सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज़, गवर्नमेंट को क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं, सरकार प्राय शासन दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियां तय करती है। तो सरकार क्या है, सरकार कौन है, जो हमने चुन के पहले लीडर भेजे हैं वो भी सरकार बन रहे हैं। तो गवर्नमेंट से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड, गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, टू बेस इट्स पॉलिसीज़, की अपनी पॉलिसीज़ जो भी वो बना रही हैं किस बेस पर बनाए, ऑन द लाइन टेकन बाय रूलिंग पार्टी। सरकार प्राय शासक दल की राय के अनुसार अपनी नीतियां तय करती है। शासक दल मतलब कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीती थी, वो जो उसके हिसाब से थोड़ा सा पॉलिसीज़ बनती हैं। फिर सरकार प्राय शासक दल की राय के अनुसार, जो भी शासक दल है, रूलिंग पार्टी है, उसकी क्या राय है उसके अनुसार अपनी नीतियां तय करती है, राइट। नेक्स्ट आ जाइए, पार्टीज़ प्ले आर डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज। पार्टीज़ जो होती हैं देश के कानून निर्माण में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। देखो लॉज कौन बनाता है, बेसिकली राज्यसभा लोकसभा में सब होता है। तो है कहाँ, कौन बनते हैं वो, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स थे जिन्हें आपने चुन के भेजा है, राइट। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ही तो करती हैं। पार्टीज़ में डिसिसिव रोल मतलब निर्णायक भूमिका निभाती हैं लॉ बनाने के लिए। निर्णायक मतलब क्योंकि जब वो लोग यस करते हैं वो तो ना 2/3 मेजॉरिटी से पास हो जाएगा एंड समथिंग लाइक दैट, तभी तो कोई कानून बनता है। तो फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड, मतलब देखो फॉर्मली तो क्या होता है, जब भी कोई लॉ बनता है ना तो उस पर डिबेट होती है, राइट। कुछ लोग बोलेंगे बनना चाहिए, कुछ बोलेंगे नहीं बनना चाहिए। जो लोग बोलेंगे बनना चाहिए तो वो वजह बताते हैं क्यों बनना चाहिए। जो लोग बोलते हैं नहीं बनना चाहिए वो लोग वो वजह बताते हैं कि भाई क्यों नहीं बनना चाहिए, ठीक है। एंड फिर उसके बाद जब पूरा डिबेट हो जाता है तब वो लॉ जो है वो पास होता है लेजिस्लेचर में। इंपॉर्टेंट लाइन है कि लॉज आर डिबेटेड एंड पास इन लेजिस्लेचर। कहाँ डिबेट होती है, कहाँ पास होते हैं, लेजिस्लेचर में। बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू अ पार्टी दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप। हाँ, यहाँ थोड़ा सा एक दिक्कत भी है। देखो क्या होता है कि ज़्यादातर जो मेंबर होते हैं वो तो बिलोंग करते हैं किसी पार्टी को। लेजिस्लेचर में जो भी मेंबर बैठे हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के, जनरली इंडिपेंडेंट तो नहीं होते, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं। तो उनकी जो भी डायरेक्शन होती है ना, वो लीडरशिप, जो भी लीडर होता है रिस्पेक्टिव ऑफ द पर्सनल ओपिनियन, मतलब उनका पर्सनल ओपिनियन उतना महत्व नहीं रखता। उन्हें ना अपनी पार्टी की बात रखनी होती है आगे, उनकी पूरी पार्टी क्या सोच रही है समराइज़ करके वो जो उस चीज़ को वहाँ पे डिबेट करना होता है, ना कि उनका कोई अपना पर्सनल व्यू जो है ना वो वहाँ पे नहीं डाल सकते, ठीक है। पार्टीज़ फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पार्टीज़ जो होती हैं वही सरकार बनाते हैं और वही चलाते हैं, है ना। पार्टीज़ ही तो फॉर्म करती हैं और रन करती हैं गवर्नमेंट को, एज वी नोटेड लास्ट ईयर, जैसे हमने लास्ट ईयर नोट किया था। द बिग पॉलिसीज डिसीजंस आर टेकन बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं ना वो एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा लिए जाते हैं, राइट। राजनेता ही मतलब लेते हैं इनको डिसीजंस को। पार्टीज़ रिक्रूट करती हैं लीडर्स को। पार्टीज़ कहती हैं कि भाई ये बंदा हमारा लीडर होगा। फिर उनको लीडर्स जब चुन के आ जाते हैं ना, उनके वो
जिन्हें उन्होंने पार्टीज़ अपने लीडर्स को मतलब रिक्वेट कर लेती है। मतलब हमने बहुत सारे लोगों ने एक पार्टी बनाई, 50 लोगों ने मिलकर एक पार्टी बनाई, तो फिर वो लीडर क्या, पार्टी के लोग क्या करेंगे, रिक्वेट करेंगे अपने लीडर को। 50 लोग बोलेंगे कि हमारा ना लीडर है, वोट डाल लो कि ये जो है, पहले तो पूछेंगे कि कौन कौन लीडर बनना चाहता है। फिर मान लीजिए 5 या 7 लोगों ने हाथ खड़े कर लिए, चलो हम लीडर बनना चाहते हैं। मतलब मैं एकदम एक छोटे तरीके से सिखा रही हूँ, ऐसा नहीं होता कि हाथ खड़ा करके बनते हैं, बट स्टिल आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। 5-7 लोगों में से फिर उन लोगों ने वोटिंग कर ली कि इन 5-7 में से हमें कौन सा बेहतर लग रहा है अपने लीडर के लिए, ठीक है, और उसके बाद उसको लीडर बना दिया जाता है। तो इस तरीके से पार्टीज़ जो होती हैं वो रिक्वेट करती हैं अपने लीडर्स को, फिर उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है कि भाई हमारी जो पार्टी है उसका मेन मोटो ये है, और फिर वो उसको पूरी प्रॉपर्ली ट्रेन करते हैं बंदे को, एंड देन मेक दैम मिनिस्टर्स टू रन द गवर्नमेंट। और फिर फाइनली जब वो चुन के आ जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है, उनको उनके हिसाब से फिर गवर्नमेंट में वो काम करते हैं, मिनिस्टर बना देते हैं उनको, फिर वो काम करते हैं, ठीक है। दोज पार्टीज़ दैट लॉस द इलेक्शन। अब देखो ऐसा तो नहीं है कि भी सारी पार्टीज़ जीत जाएंगी, कुछ लोग तो हारेंगे भी, है ना, कुछ पार्टीज़ तो हारेंगी। मतलब जीतेगा तो ऑब्वियसली एक या दो कोई पार्टी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन बाकी लोग का क्या, तो वो ओपोजिशन का काम करते हैं। ओपोजिशन बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं हुआ ओपोजिशन तो क्या होगा, फिर तो राजा वाला शासन हो गया, जो जीत गया वो तो फिर अपनी मनमानी करेगा। तो इसलिए ओपोजिशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उन लोगों का काम क्या होता है, जो हार जाते हैं भाई वो, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्शन हार जाते हैं, सही तो है, ठीक है, तो वो ओपोजिशन का काम करते हैं टू द पार्टीज इन पावर बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज़। वो अपने अलग अलग व्यूज़ बोलते हैं, बताते हैं, क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर। और लोगों को गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि भाई मान लीजिए कि आपने ये काम किया और आप इस काम में गलत साबित हो गए, ठीक है, तो उसके लिए भी क्रिटिसाइज़ करती हैं ये जो हमारी दूसरी वाली पार्टी होती है जो हारी होती है। ओपोजिशन पार्टीज ऑल्सो मोबिलाइज ओपिनियंस टू द गवर्नमेंट। जो ओपोजिशन पार्टीज़ होती हैं मोबिलाइज करती हैं ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट, मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट के अपोजिशन को इकट्ठा भी करती हैं एक तरीके से। जितनी भी अपोजिट पार्टीज़ होती हैं ना, अपोजिशन पार्टीज़ होती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं आपस में। ये पार्टीज शेप करती हैं पब्लिक ओपिनियन को, राइट। क्या, क्योंकि सीधा तो प्रधानमंत्री के पास कोई जा नहीं सकता, सीधा तो राष्ट्रपति के पास कोई जा नहीं सकता, तो लोगों के क्या ओपिनियन हैं उनको शेप देती हैं, ठीक है, लोगों से बात करती हैं, मिलती हैं। इतने एक्टिव मेंबर्स इनके पब्लिक के बीच में ही होते हैं, तो फिर ना पता चल जाता है कि भाई लोगों के, पता कर लेते हैं, फिर कहना चाहिए कि लोगों का क्या ओपिनियन है किसी टॉपिक को लेकर, किसी बात को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर, उसको फिर वो शेप करती हैं, ठीक है। पार्टीज शेप करती हैं पब्लिक ओपिनियन को, दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज़, ठीक है, इश्यूज़ को फिर हाईलाइट करती हैं, उठाती हैं। होता नहीं अचानक से किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई एक मुद्दा उठा दिया, ठीक है, लोगों को उन्होंने समझा कि हाँ भाई इस समय ये मुद्दा उठाने के लिए, ठीक है, फिर वो मुद्दा उठाती हैं। पार्टीज़ हैव लैक्स ऑफ मेंबर्स, पार्टीज़ में लाखों मेंबर्स होते हैं। एंड एक्टिविस्ट होते हैं जो एक्टिवली फैले हुए होते हैं, स्प्रेड होते हैं ऑल ओवर द कंट्री। मेनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो उनके एक्सटेंशंस की तरह काम करते हैं, आर द एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। फैले हुए होते हैं इनके मतलब प्रेशर ग्रुप्स भी जगह जगह, ठीक है। पार्टीज समटाइम्स ऑल्सो लॉन्च मूवमेंट्स, पार्टीज़ कई बार लॉन्च करती हैं मूवमेंट्स को भी, फॉर द रिसोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल। भाई क्या होता है, बहुत ज़्यादा बार ऐसा नहीं होता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आंदोलन कर देती है किस चीज़ के लिए, क्योंकि पब्लिक को कोई प्रॉब्लम हो रही है। अब पब्लिक तो डायरेक्ट नहीं जाती है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास, तो क्या होता है, पार्टीज़ जो हैं वो फिर ये काम करती हैं। ऑफन opinions in the society crystallizes on the line parties taken. अक्सर क्या होता है, जितने भी दल होते हैं ना, अलग अलग जो दल होते हैं उनके द्वारा रखी गई जाने वाली जो राय होती है कि अपने दल के लोग क्या राय रख रहे हैं, वो राय के इर्द गिर्द ही समाज के लोगों की राय बनती है। क्यों? क्योंकि देखो पॉलिटिकल पार्टी से लोग इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होते हैं। मान लो बीजेपी के बहुत सारे लीडर हैं, आप बीजेपी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, ठीक है, तो अब वो जो बीजेपी के लीडर्स बोलेंगे ना, आपकी राय भी वैसी बनने लग जाती है, क्योंकि आप उसके सपोर्टर हो, तो वो जो कहते हैं ना आपको सही लगने लगता है। ऐसे ही होता है कांग्रेस के साथ, या फिर ऐसे ही होता है आप पार्टी के साथ। तो जो उनके फॉलोअर्स, जो उनके मतलब जो उनको मानते हैं ना ज़्यादा लोग, उनकी राय बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, मतलब लोगों की राय इन लोगों की राय से, ठीक है। अब 7th जो है लास्ट पॉइंट आता है, पार्टीज प्रोवाइड करती हैं पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स को। तो क्या होता है देखते हैं चलो यहाँ पर। दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। अच्छा ठीक है, जो पार्टीज़ होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं एक्सेस, किसको? एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी। अभी गवर्नमेंट ने कोई स्कीम बनाई, कोई वेलफेयर स्कीम बनाई है,
पब्लिक तक पहुंचता कौन है? ये पार्टीज ही तो प्रोवाइड करती हैं पीपल को एक्सेस, किस लिए? टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स जो इम्प्लीमेंटेड होती हैं बाय द गवर्नमेंट के द्वारा। फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन अगर हम बात करें, इट इज़ ईजी टू अप्रोच अ लोकल पार्टी लीडर। भाई देखो, मेरे लिए सीधा कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं अपने लोकल पार्टी लीडर तक आराम से पहुंच सकती हूँ ना। गवर्नमेंट ऑफिसर तक पहुंचना ना बड़ा मुश्किल वाला काम लगता है लोगों को। ऑफिस जाओ, उनकी परमिशन लो, है ना, बैठो ये वो। लेकिन जो हमारे लीडर होते हैं, जो मतलब लोकल लीडर्स होते हैं ना, उन तक तो मतलब उनके घर पे भी जाके लोग मिल लेते हैं, ठीक है, तो वो उनका आसान लगता है लोगों को। दैट इज़ वाई दे फील क्लोज टू पार्टीज़। तो इसीलिए ना लोगों को लगता है कि हम पार्टीज़ के ज़्यादा क्लोज हैं, व्हेन दे डू नॉट फुल्ली ट्रस्ट है। इवन व्हेन, मतलब जबकि हमें पता है कि हम ना पर्टिकुलर पार्टी को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट तो नहीं करते, बट फिर भी हमें लगता है कि हम ना इनको अपनी प्रॉब्लम बताएं तो शायद मतलब ईजी है, हमारे अप्रोच ईजी है, हम इन तक आसानी से पहुँच सकते हैं, इंस्टेड ऑफ हम उसके लिए किसी IAS ऑफिसर या गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाएँ। पार्टीज़ हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू द पीपल्स नीड, है ना। पार्टी को बिल्कुल रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, भी जवाब भी देना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि लोग जा रहे हैं और आप जवाब ही नहीं दिया रहा, तो अगली बार ऑब्वियसली बात है कि अगर ऐसा करेंगे तो अगली बार तो लोगों ने चुनेंगे नहीं। एंड डिमांड्स भी सुननी चाहिए, अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट दीज पार्टीज इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। अभी नेसेसिटी क्या है, ज़रूरत क्या है भाई पॉलिटिकल पार्टीज़ की? तो हमने ये जो 7 फंक्शन सुने हैं, सोचो अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं हुए तो ये 7 फंक्शन करेगा कौन, राइट? दिस लिस्ट ऑफ फंक्शन इज अ सेंस आंसर द क्वेश्चन। भाई ये लिस्ट ऑफ फंक्शन तो हमें आंसर कर देते हैं क्वेश्चंस का जो भी हमने ऊपर पूछे हैं। वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज दे परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस, ठीक है। ये 7 फंक्शन आप लिख सकते हो। हमें पॉलिटिकल पार्टी की नेसेसिटी इसलिए क्योंकि ये सारे फंक्शंस जो हैं इनके बिना परफॉर्म ही नहीं हो सकते। बट वी स्टिल नीड टू आस्क, अगर हमें ये भी जानना ज़रूरी होता है कि वाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज़। जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बिना क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकती? वी कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं नेसेसिटी, भाई ज़रूरत क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, बाय इमेजिनिंग अ सिचुएशन। आप ये इमेजिन कर लो सिचुएशन कि विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज़ दुनिया कैसी होगी, राइट? या हमारा देश कैसा होगा। जैसे मैं पेन की ज़रूरत को बोलूँ, मैं बोलूँ पेन की क्या ज़रूरत है, तो सोचो बिना पेन की क्या होगा, राइट? तो आपको पता चलेगा ज़रूरत क्या है। एवरी कैंडिडेट इन दी इलेक्शंस विल बी इंडिपेंडेंट। अच्छा, एक सिचुएशन मानते कि चलो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ही नहीं, तो हर आदमी अलग अलग चुनाव में खड़ा हो रहा है, राइट? अब क्या होता है ऐसी सिचुएशन में, क्या होगा जब लोग इंडिपेंडेंट खड़े होंगे बिना किसी पार्टी के, और सभी लोग ऐसे ही होंगे, तो एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। तो क्या होगा? सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू द पीपल अबाउट द मेजर पॉलिसी चेंजेस, राइट? अगर सब इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं, एक ग्रुप होगा तो फिर भी ग्रुप कहते हैं ना, मिलके तो हम काम कर सकते हैं, लेकिन सब इंडिपेंडेंट खड़े हैं तो क्या होगा कि कोई एक बड़े डिसीजन पे बात नहीं कर सकता कि अगर मैं हो गया तो मैं पूरे देश के लिए करूँगा। वाई? बिकॉज उतना तो उसको अपनी अप्रोच लगेगी भी नहीं। सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस। बहुत ज़्यादा कोई पॉलिसी चेंजेस, वो मेजर पॉलिसी चेंजेस वो नहीं कर पाएगा ऐसे में आदमी, ठीक है। द गवर्नमेंट में बी फॉर्म्ड बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन इवन अनसर्टेन। देखो ऐसे में गवर्नमेंट तो फॉर्म हो सकती है, हो सकता है कि भाई इंडिपेंडेंट लीडर्स से भी गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए, बट क्या होगा, बहुत ही अनसर्टेन रहेगी उसकी यूटिलिटी, राइट? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्सिक्वेंसी। अब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होता है, हमारा पूरा देश जो है वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में बटा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। मान लो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से एक A बंदा जीतता है, इससे बंदा B जीतता है, इससे बंदा C जीतता है, तो ये ना अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे तो काम करेंगे ना, इतने ही एरिया पे काम करेंगे, फिर पूरे देश के बारे में सोचेगा कौन अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होंगी तो। एंड फॉर दे डू इन द लोकेलिटी बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल रन। फिर और कोई भी ना बंदा ऐसा है, वही है ना, पूरे देश के लिए तो कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होगा, सब अपने अपने एरिया के लिए काम करेंगे बस, जो जीत गया। We can also think about it by looking at a non-party based elections जो होते हैं हमारे पंचायत में। बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा होता है कि वहाँ पे ना नॉन पार्टी इलेक्शंस होते हैं पंचायत में, ऑल्दो जबकि द पार्टीज डू नॉट कॉन्टेस्ट फॉर्मली, है ना, मतलब फॉर्मली वो ऐसे नहीं लड़ती हैं पार्टीज़, लेकिन इट इज़ जनरली नोटिस्ड, ऐसा जनरली नोटिस किया गया है दैट द विलेज गेट्स स्प्लिट इनटू मोर देन वन फ्रैक्शन। तो जो गांव होते हैं वो एक से ज़्यादा फ्रैक्शन में स्प्लिट हो जाते हैं, एंड ईच ऑफ विच पुट्स अप अ पैनल ऑफ इट्स कैंडिडेट्स, ठीक है। तो वो पैनल ऑफ कैंडिडेट्स मतलब वो उतारते हैं अपने
एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द पार्टी डज। और पार्टी भी तो ऐसे ही करती है ना, मतलब डायरेक्टली ना भी हो तो भी पार्टी ऐसा ही तो करती है। दैट इज़ द रीज़न वी फाइंड पॉलिटिकल पार्टीज इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यही रीज़न है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को पाते हैं पूरे वर्ल्ड में, जगह जगह इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। वेदर दीज कंट्रीज आर बिग और स्मॉल, ओल्ड और न्यू, डेवलप्ड और अनडेवलप्ड, के फर्क नहीं पड़ता। हर जगह पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, क्योंकि वो जो 7 फंक्शंस हैं उनके बिना परफॉर्म नहीं हो सकते। और अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होंगे तो वो अपने एरिया पे काम करेंगे, पूरे देश के लिए सोचेगा। कौन बिग डिसीजंस कोई भी नहीं ले पाएगा। द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। भाई देखो राइज कैसा हुआ था पॉलिटिकल पार्टीज़ का, ये तो डायरेक्टली लिंक ही है ना इमर्जेंस। इमर्जेंस मतलब एकदम आना, होना, शुरू होना किसका? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज का, है ना। जब रिप्रेजेंटेटिव कौन? हम लोगों में से हमारा लीडर चुना जाए। जब इस तरह की डेमोक्रेसी आई तो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आती हैं। एज वी हैव सीन, जैसे कि हमने देखा है, लार्ज सोसाइटीज़ नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। भाई देखो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की तो ज़रूरत है। अब मान लीजिए आपकी क्लास में मॉनिटर ना हो तो, और बच्चों को चुप कराना, तो चुप कर रहेगा कौन? राइट, बिना मॉनिटर के लीड करेगा कौन? तो वो वाली बात है, रिप्रेजेंटेटिव तो चाहिए ही चाहिए। एज सोसाइटीज़ बिकम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, सोसाइटीज़ जो हैं बहुत बड़ी बड़ी हैं, और आजकल बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी हो गई हैं, तो दे ऑल्सो नीड सम एजेंसीज टुगेदर डिफरेंट व्यूज़। तो कुछ एजेंसीज़ की ज़रूरत होती है, कुछ ग्रुप्स की ज़रूरत होती है जो डिफरेंट व्यूज़ को, इश्यूज़ को प्रेजेंट कर सकें टू द गवर्नमेंट, सामने उनके गवर्नमेंट के। एंड दे नीडेड सम वेज टू ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर। ठीक है, कुछ तरीके जो कि रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर सो दैट अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म। तो इस तरीके से क्या है भाई, कुछ तो ढूंढना पड़ेगा ना कि जो कंसोलिडेटेड तरीके से पहुंचा दे बात को, और गवर्नमेंट के सामने वो रिस्पॉन्सिबल भी हो उस चीज़ के लिए, मतलब एक ग्रुप रिस्पॉन्सिबल, हमें पता चल जाए इस चीज़ के लिए। दे नीडेड अ मैकेनिज्म टू सपोर्ट और रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट। भाई इनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मैकेनिज्म होना चाहिए भाई, जो सपोर्ट करता है, अंकुश लगाता है गवर्नमेंट पर, पॉलिसीज़ बनाता है, जस्टिफाई करता है, ठीक है, उनको अपोज करता है। पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल करती हैं इन नीड्स को दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज़, जो कि हर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में होती है। वी कैन से हम कह सकते हैं दैट पार्टीज आर अननेसेसरी कंडीशंस फॉर अ डेमोक्रेसी। पार्टीज जो होती हैं वो डेमोक्रेसी के लिए नेसेसरी कंडीशंस हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, 1 पार्टी, 2 पार्टी या उससे ज़्यादा पार्टी। थैंक यू।